जादुई चिड़ा शहजादा। बहुत समय पहले की बात है। टुन्नू चिड़ा नदी से मछलियाँ पकड़कर बाजार में बेचा करता था। वो अपनी दो बेटियों रानो और टीना के साथ रहता था। रानो चिड़िया बड़ी बेटी थी और सबके प्रति वो बहुत दयालु और प्यारी थी, मगर टीना बहुत सख्त दिल थी। रानो चिड़िया घर के सारे काम करती, मगर टीना ने कभी भी अपनी बहन की कोई मदद नहीं की और ना ही वो कभी अपने पिता की परवाह करती। एक दिन टीना नदी के किनारे बैठकर सोच रही थी, क्या मैं इस जंगल की सबसे खूबसूरत चिड़िया नहीं हूँ? एक दिन टुन्नू चिड़ा बीमार हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। रानो चिड़िया अकेली हो गई थी। वो रोती रही, वो घंटों रोती रही और जल्द ही उसे पता चल गया कि अब उसके परिवार की जिम्मेदारी उसी पर है। टीना बहन, मैं आपसे कुछ जरूरी बातें करने आई हूँ। ओहो, चली जाओ, क्या तुम देख नहीं रही? मैं मसरूफ हूँ। अच्छा, मगर मैं तुम्हारा ज्यादा समय नहीं लूंगी। ओहो, क्या है? टीना बहन, अब पिताजी हमारे साथ नहीं रहे और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं जिससे हमारे घर का गुजारा हो। मैंने सोचा है कि आज से मैं जाकर मछलियाँ बेचूंगी। मुझे नहीं पता कि ये सब ठीक भी है कि नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। अच्छा, जो भी है खुद देखो। टीना बहन, तुम मेरे बारे में इतनी निर्दयी तो ना बनो। तुम्हें पता है ना, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मुझे तुम्हारे प्यार की कोई जरूरत नहीं है। मेरा जन्म तो गलत परिवार में हुआ है। मेरा शहजादा एक दिन आएगा और मुझे यहाँ से ले जाएगा। तुम देखना रानो। टीना बहन, मैं आपकी खुशियों की कामना करती हूँ। ऐसे ही दिन गुजरते गए। रानो चिड़िया ने अपनी और अपनी बहन की गुजारा करने के लिए बहुत मेहनत की। एक दिन रानो चिड़िया बहुत कम पैसे लेकर घर आई तो उसे बहुत दुख हुआ। टीना बहन, मुझे माफ कर दो। मैं जो भी कमाती हूँ वो पूरा नहीं होता। क्या कल तुम मेरी मछली बेचने में मदद करोगी? क्या? टीना बहन, मैं तुमसे मदद मांग रही हूँ। लगता है तुम दिमाग से पागल हो गई हो। मैं भविष्य की रानी हूँ। लेकिन टीना बहन, बस मैं झील के पास जा रही हूँ। फिर टीना चिड़िया वहाँ से चली गई और रानो चिड़िया बैठकर जोर जोर से रोने लगी। टीना चिड़िया जैसे ही घर से बाहर निकली तो उसे बूढ़ी कौवी मिली। अब तुझे क्या चाहिए काली बुढ़िया? ओ प्यारी बच्ची, मैं बहुत भूखी और प्यासी हूँ, बहुत दूर से आई हूँ। तुम मुझ पर कुछ दया दिखाओ और मुझे कुछ खाने को दो और पीने के लिए कुछ पानी। क्या मैं तुम्हें नौकर नजर आती हूँ? हटो, मेरे रास्ते से हट जाओ। टीना चिड़िया ने बूढ़ी कौवी को धक्का दिया और वहाँ से उड़ गई। बूढ़ी चिड़िया के रोने की आवाज से रानो चिड़िया जल्दी बाहर आई। अरे माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, चलिए आप मेरे साथ चलिए। रानो चिड़िया ने बूढ़ी कौवी की मदद की और उसे घर के अंदर ले आई। फिर बूढ़ी कौवी ने टीना चिड़िया का बताया कि उसने कैसे उसे धक्का दिया। मुझे माफ कर दे माँ जी, मेरी बहन कभी कभी निर्दयी हो जाती है। ओह बेटी, तुम मुझे दयालु लग रही हो। बेटी, अगर मुझे कुछ खाने को दे दोगी तो मैं खाकर अपने रास्ते को चली जाऊंगी। रानो चिड़िया ने अपनी रोटी का हिस्सा उस बूढ़ी कौवी को दे दिया, जिसे खाकर वो बूढ़ी कौवी बहुत खुश हुई। शुक्रिया बेटी, तुम बहुत दयालु हो। फिर वो बूढ़ी कौवी वहाँ से चली गई। उस दिन रानो चिड़िया कुछ खाए बिना ही सो गई। कुछ दिनों बाद रानो चिड़िया बीमार हो गई और वो उठ भी नहीं पा रही थी। हमेशा की तरह टीना चिड़िया ने उसकी परवाह नहीं की। टीना बहन, बाजार जाओ और कुछ मछलियाँ बेच कर आओ। हमारे पास जीने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है। सुन लो रानो, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, मैं कहीं भी नहीं जाने वाली। ये कहते हुए वो टीना चिड़िया घर से बाहर आई। तभी उसे वहाँ वो बूढ़ी कौवी फिर से मिल गई। तुम काली कौवी फिर से? मैंने सुना है कि रानो की तबीयत बहुत खराब है। मैं ये उसके लिए दवा लेकर आई थी, मुझे अंदर जाने दो। मगर टीना चिड़िया ये नहीं चाहती थी कि रानो चिड़िया ठीक हो जाए, इसीलिए उसने बूढ़ी कौवी से झूठ बोला। ओ बूढ़ी माँ जी, वो बिल्कुल ठीक है, मैं उसकी बहन हूँ, मैं उसका अच्छे से ख्याल रख रही हूँ। सच में बेटी? हाँ हाँ माँ जी, बिल्कुल। ठीक है बेटी, ये दवा अपनी बहन को दे देना। टीना चिड़िया ने बूढ़ी कौवी से वो दवा ले ली। रानो चिड़िया का बुखार और भी बढ़ गया। पूरी रात वो सो नहीं पाई, मगर टीना चिड़िया ने उसे दवा के बारे में कुछ नहीं बताया और उसे छुपा दिया। अगले दिन वो बूढ़ी कौवी घर के अंदर आ गई। अरे बूढ़ी कौवी,
बिना पूछे हमारे घर में घुसने की हिम्मत कैसे की? बूढ़ी कवि मुस्कुराई और एक जादू से वो सुंदर सा राजकुमार बन गई। मैं एक जादुई राजकुमार हूँ। मैं किसी दयालु लड़की की तलाश में था ताकि मैं उससे शादी कर सकूं। आज मेरी तलाश खत्म हो गई और मुझे सही लड़की मिल गई है। मेरे सुंदर राजकुमार, हाँ हाँ, मैं ही हूँ आपकी सपनों की शहजादी। चलो दूर चले कहीं। चुप करो, मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा। फिर जादुई शहजादे ने रानू चिड़िया को अपने जादू से ठीक कर दिया। उन दोनों बहनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। फिर शहजादे ने सब कुछ समझा दिया। मैं बस तुम्हें देख रहा था। तुम्हारी बहन ने तुम्हें वो दवा नहीं दी जो मैंने इसे दी थी। ये नहीं चाहती थी कि तुम जिंदा रहो। ये सुनकर रानू चिड़िया का दिल टूट गया। टीना बहन, ऐसा क्यों? तुम्हें इससे क्या, जाओ तुम अपने राजकुमार के साथ चले जाओ यहाँ से। आप अपनी बहन के लिए दुखी ना होइए। वो आपके प्यार और दया के लायक नहीं है। कुछ पक्षी अपने दिल में कड़वाहट रखना चाहते हैं और वो कभी नहीं बदलेंगे। मुझे यकीन है कि मेरी बहन एक दिन बदल जाएगी। फिर रानू चिड़िया और शहजादे की शादी हो गई और रानू चिड़िया अपने जीवन में खुश रहने लगी। जालिम चील का जादुई तालाब। जंगल के बादशाह कबूतर का एक बेटा था जिसके होने से वो बहुत खुश था और साथ ही वो परेशान था क्योंकि शहजादा जन्म से ही बीमार था और काफी साल गुजर जाने के बाद भी कोई उसे ठीक न कर सका। एक रात बादशाह कबूतर ने कभी कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।